नमस्कार बच्चों, कक्षा 11 के लिए आज हम क्लासिफिकेशन आपको बता चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा सा एक वर्ग है टेट्रापोडा, उसके बारे में आपको बताएंगे। बाकी जंतु विज्ञान में क्लासिफिकेशन, वनस्पति विज्ञान में हमने क्लासिफिकेशन आपको बता दिया है। आज टेट्रापोडा ये क्लासिफिकेशन का अंतिम वर्ग है, काफी महत्वपूर्ण वर्ग है, जाने रहेंगे तो अच्छा रहेगा। टेट्रापोडा महावर्ग। टेट्रापोडा का मतलब, टेट्रा मतलब चार होता है, पोडाज का मतलब पैर होता है, अर्थात चार पैर वाले जितने भी जंतु होते हैं उन्हें हम वर्ग टेट्रापोडा में रखते हैं। इसमें चार वर्ग है, ये महावर्ग है, ये चार वर्ग है। एक तो है, पहला एम्फीबिया है। अगर इसके लक्षण देखें तो ये जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं, अर्थात ये उभयचर होते हैं। उभय का मतलब एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, वेल एज टेरेस्ट्रियल। इनका शरीर धारा रेखित होता है, ये देखेंगे। दूसरा जो है, हम देखेंगे कि इनमें हृदय 3 चैम्बर का होता है, यानी कि 3 कक्ष होते हैं इनमें। ये त्वचा, गिल और फेफड़े दोनों के द्वारा, तीनों के द्वारा सांस लेते हैं। इसके विशेष रूप से इनके लार्वा को हम टैडपोल, यानी मेढक के लार्वा को हम टैडपोल कहते हैं। इनके शरीर, इनके भुजाओं में या पैरों में जाल पाया जाता है, जिससे तैरने में ये सहायता करते हैं। मेढक, टोड, ब्यूफो, ये सभी इसके उदाहरण हैं। अगला हम रेप्टिलिया वर्ग में जाते हैं। रेप्टिलिया का मतलब होता है कि ऐसे प्राणी जो रेंगते हैं, सरीसृप वर्ग, ऐसे प्राणी जो रेंगते हैं। इनका जो हृदय होता है वो 3 चैम्बर होता है। 4 चैम्बर होते हुए भी पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होते हैं। इनमें जो कछुआ, मगरमच्छ, छिपकली, सर्प, ड्रैको, ये सभी जो है रेप्टिलिया वर्ग में आते हैं। शरीर इनका खुश्क होता है। अगर हम देखें तो ये अंडे देते हैं, ठीक है। मुख में दांत पाए जाते हैं, कुछ में विष ग्रंथियां पाई जाती हैं, ज्यादातर विषधारी होते हैं ये। पक्षी वर्ग की बात करें तो पक्षी, इनका अगला पैर पैरों में परिवर्तित हो जाता है। अस्थियां इनकी काफी हल्की होती हैं, जिससे उड़ने में सहायता करती हैं। शरीर धारा रेखित होता है। इनके शरीर पर पर पाए जाते हैं, यानी फीदर पाए जाते हैं। कई प्रकार के फीदर हैं, डाउन फीदर है, कई प्रकार के फीदर पाए जाते हैं, जो कि शरीर को इंसुलेशन या वातावरण से तापमान नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगर हम पक्षी वर्ग की बात करें तो कुछ उड़ने वाले पक्षी होते हैं, कुछ दौड़ने वाले पक्षी होते हैं। ऑस्ट्रिच, एमू, कीवी, ये सभी दौड़ने वाले पक्षी हैं, फ्लाइटलेस बर्ड कहे जाते हैं। बाकी सब जो है उड़ने वाले पक्षी होते हैं। अगला जो वर्ग है ये स्तनधारी वर्ग है। स्तनधारी की बात करें तो ऐसे प्राणी जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, अर्थात वे अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो उन्हें हम स्तनधारी वर्ग में रखते हैं। अर्थात इनमें नोटोकार्ड पाया जाता है। जो है इनमें क्लोम दरारों की जगह फेफड़े से सांस लेते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। रक्त में जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हृदय की संख्या, हृदय में चैम्बर की संख्या 4 होती है। इनको पुनः 3 भागों में बांटा गया। एक तो प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया ऐसे प्राणी जो अंडे देते हैं। आप देख रहे हैं कि रेप्टिलिया अंडे देता है और ये प्रोटोथीरिया अंडे देते हैं, अर्थात रेप्टिलिया और मैमेलिया वर्ग के बीच की जो कड़ी है वो डकबिल प्लेटिपस है। स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, लेकिन ये अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते हैं। डकबिल प्लेटिपस, चींटी खोर इसे कहते हैं।
मेटाथीरिया की बात करें तो मेटाथीरिया ना तो पूर्ण विकसित, ऐसे प्राणी जो न तो पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, ना ही अंडे देते हैं, या अविकसित बच्चों को जन्म देते हैं। अविकसित बच्चे, इनके उदर में एक झिल्ली पाई जाती जिसे हम मार्सुपियम कहते हैं। मार्सुपियम में ये बच्चे पलते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो बाहर निकल जाते हैं, जिसे हम उदाहरण के लिए कंगारू होता है। यूथीरिया विकसित स्तनधारी हैं। ये पूर्ण रूप से इनके शरीर पर रोम पाए जाते हैं। गर्दन में कशेरुकाओं की संख्या 7 पाई जाती है। हृदय 4 चैम्बर का होता है। वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये सभी विकसित, ये विकास क्रम में सबसे उच्च वर्ग है। तो आज हम लगभग जो है वर्गीकरण आपको पूरा हुआ, हम क्रम से आपके पास पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद।